हाय, दिस इज रेखा मंगल। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ ये इवनिंग पार्टी मेकअप लुक। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमने कौन सा प्रोडक्ट किस समय लगाया है और क्यों लगाया है, और उसके साथ में मैं आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इवनिंग पार्टी मेकअप लुक के साथ। सबसे पहले हम यूज करेंगे इंडल्जियो एसेंशियल ऑयल। ये जो ऑयल है ये प्राइमर का भी काम करेगा, मॉइस्चराइजर का भी करेगा, और यदि आप इसको फाउंडेशन में मिला के लगाना चाहते हैं तो वैसे भी मिला के लगा सकते हैं, और इसको रेगुलर यूज में भी आप ले सकते हैं। आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी स्किन की ड्राइनेस खत्म हो जाएगी और स्किन एकदम सॉफ्ट एंड शाइनी दिखने लगेगी। तो सब इसकी एक एक ड्रॉप हम हमारी स्किन के हिसाब से अपने फेस पे लगाएंगे। बस इतना सफिशिएंट है, एक एक ड्रॉप पूरे फेस पे। इसको उंगली के पोरों से आप स्प्रेड करें। ये रोज गोल्ड ऑयल है, इसके अंदर रोज के पार्टिकल्स भी हैं जो स्किन को शाइन देते हैं, और ये ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। आईज के ऊपर भी अच्छे से लगाएंगे, पूरे फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। तो एसेंशियल ऑयल के बाद में हम सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। जैसा कि मैंने डे पार्टी लुक में बताया था कि जब भी आप बहुत सारे कलर्स के साथ प्ले करते हैं तो आईज मेकअप आप पहले कर लें। उससे कोई भी आपका पार्टिकल या ग्लिटर फेस के ऊपर गिरता है तो आप उसको क्लीन करके फाउंडेशन लगा सकते हैं। यदि आप फाउंडेशन पहले लगा लेते हैं फिर आई मेकअप करते हैं तो फिर वो आईज के आई शेडो के जो फॉल्स होते हैं उसको रिमूव करने में आपका फाउंडेशन भी स्किन से आपको रिमूव करना पड़ सकता है। तो आज की जो इवनिंग पार्टी मेकअप लुक है उसमें मैं ग्रीन कलर पहन रही हूँ, तो मेरा आई मेकअप मैं ग्रीन कलर से जो है इंस्पायर रखूंगी, और स्मोकी लुक भी बोल सकते हैं उसको। आप चाहें तो उसकी जगह ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो जो मॉर्निंग में आपने यूज किया वो कलर से भी आप आई मेकअप अपना कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन आई मेकअप ग्रीन आई शेडो के साथ बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम कंसीलर लगाएंगे, जैसे कि आईज के ऊपर। तो ये मैंने मेक का कंसीलर पैलेट लिया है। इसमें से स्किन कलर का जो कंसीलर है उसको मैं अपनी पूरी आईज के ऊपर इस तरीके से फिंगर्स की हेल्प से लगा लूंगी। ये क्रीम कंसीलर है। हमने एलेगल का जो कंसीलर लगाया था वो लिक्विड था। कंसीलर को हमको पूरी आईज पे ही लगाना है। इसके बाद हम पाउडर लगाएंगे इसके ऊपर। तो आप चाहें तो कोई भी नॉर्मल पाउडर भी लगा सकते हैं। मैं अभी इसमें मेक का ही NC40 पाउडर लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ भी क्रीज आ जाती है। देखिए आंखें जैसे ही आप खोलेंगे आपको क्रीज आने लगेगी, तो उस क्रीज को पहले सेटल करना है, फिर हमें इस पाउडर को डैप मोशन में लगाना है। यह हमारे लिए प्राइमर का भी काम कर रहा है, साथ ही जो डार्क सर्कल्स है ऊपर आईज के ऊपर भी डार्कनेस आ जाती है उसको भी थोड़ा सा हील कर लेता है, और आई शेडो के लिए बेस बना देता है। आपका जो पिगमेंट है आईज का वो बहुत अच्छे से खुल के दिखता है इसमें। इस तरीके से आपको क्रीज और लाइंस नहीं पड़ेगी, आप पाउडर से उसको डैप कर लें। सबसे पहले आई मेकअप करने के लिए जब आप स्मोकी लुक करते हैं तो आप कोई भी जेल लाइनर ले लें, या आपके पास कोई अच्छी काजल पेंसिल है उससे भी आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। इंग्लॉट का जेल लाइनर मैं यूज कर रही हूँ। जेल लाइनर के लिए एक टिप है कि इंग्लॉट या आप जो भी जेल लाइनर यूज करते हैं यदि ये ड्राई हो जाता है
तो इसके साथ में ड्यूरालाइन करके एक लिक्विड आता है, उसकी एक ड्रॉप डाल के आप उसको लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से स्प्रेड होगा। हम इसी को आज अपने लाइनर में यूज करेंगे, इसी को हम आज एज ए काजल भी यूज करेंगे। तो आप एक ही प्रोडक्ट के साथ में 2-3 काम कर सकते हैं। आपके पास पेंसिल है तो आप उससे भी लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस लाइनर को जब भी आप यूज करते हैं तो इसको जो है जो कंटेनर है इसको खुला नहीं रखना है। आपने ले लिया, उसके बाद आप चाहे तो इसको सरफेस पे इस तरीके से उल्टा रख दें, या आप इसका ढक्कन जो है लगा के रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूखता है और फिर आईज में इरिटेशन होने लगेगा यदि आप इसको लगाएंगे तो आप इसको जब भी निकालेंगे, इसको निकालने के बाद में आप इसको उल्टा रख दीजिए। और इसके साथ में आप ड्यूरालाइन मिलाते हैं तो इस तरीके से आप प्लेट में आप इसको एक मिला सकते हैं, या स्टील की एक स्पून ले सकते हैं आप। तो इस तरीके से हम इसको किसी भी प्लेट पे या स्टील की जो प्लेट है उस पे किसी सरफेस पे लेके इसको अच्छे से थोड़ा सा इजीली इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद में हम स्टार्टिंग से इसको लेना शुरू करेंगे। यहाँ पे आपको ब्रश की मदद लगेगी। आप एक वेट एप्लीकेशन के लिए कोई भी ब्रश ले सकते हैं। ये पीएसी का ब्रश है और इसको आपको ऊपर तक लेके जाना है। मैंने आपको मॉर्निंग डे लुक जब बताया था तब बताया था कि क्रीज लाइन क्या होती है, इसको सिर्फ क्रीज लाइन तक लेके जाना है। और ध्यान रखें, इसको जब लगाएंगे तो तुरंत ही इसको ब्लेंड करना है, अदरवाइज ये सूख जाएगा। तो इस तरीके से हमने दोनों आईज के ऊपर ब्लैक स्मोकी बेस तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि जब हम ये ब्लैक कलर यूज करते हैं तो इस तरीके से ये कभी कभी नीचे आ जाता है या नीचे के एरियाज ब्लैक हो जाते हैं। इसीलिए आई मेकअप जो है हम पहले कर लेते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आती कि यदि अभी यहाँ फाउंडेशन लगा हुआ होता तो आपको उसको रिमूव करना पड़ता। तो ये जो आई बेस हमने तैयार किया है, आप चाहें तो इस पे ब्लैक कलर का आई शेडो लगा के इसको डैप कर सकते हैं। आप इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये क्रीम है, ये थोड़ी देर बाद क्रीज हो जाएगा। आपको इसके ऊपर आई शेडो लगाना ही लगाना है। आप इसके ऊपर ब्लैक लगा लें, ग्रीन लगा लें, ब्लू लगा लें, जो भी कलर आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से अकेले नहीं छोड़ना है। तो इसके बाद में मैं इस पे ग्रीन आई शेडो लगाऊंगी। एक आई शेडो पैलेट है इमेजिक कंपनी का, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। आपको यदि बहुत शौक है कलर्स के साथ में प्ले करने का तो आप इस तरीके से एक आई शेडो पैलेट खरीद सकते हैं। ये बहुत सारे कलर्स के साथ है, तकरीबन सारे कलर्स हैं और ये कलरफुल है। जो मैंने आपको पहले अरोमा का यूकेन भी बताया था उसमें न्यूड शेड ज़्यादा है और गोल्ड भी उसमें है और इसमें सारे कलर हैं। तो इसमें से हम ये जो 2 कलर हैं क्रीम के, ये 2 कलर हम मिक्स करेंगे और इसको हम अपनी आईलिड पे लगाएंगे। तो इसको एक फ्लैट ब्रश, आई शेडो ब्रश की हेल्प से हम ग्रीन कलर को जो है आईज के ऊपर टैप करेंगे। इसको पूरा डेबिंग से आपको कलर को यहाँ पे अच्छे से सेट करना है। मैंने आपको बताया है कि इस पे आप चाहें तो ब्लैक कलर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो ग्रीन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे जिससे कि जो हमारी लाइनें हैं वो अलग से ना दिखे, जो भी लाइन है वो अलग से ना दिखे। इसके लिए हमको इसको हल्का हल्का ब्लेंड करना है। इस तरीके से हमने इसको ब्लेंड किया है कि ज्यादा जो है ऊपर तक हम इसको ले जाना नहीं है और इसकी एजेस नहीं दिखे, इतना ही हमको इसको ब्लेंड करना है।
इसके बाद जो भी कलर आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको आप क्लीन करेंगे पहले। ये नेचुरल है, ये होता रहता है कि कलर्स थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। हम सेफ रहते हैं यदि हमने बेस नहीं किया हुआ होता है तो। यदि बेस किया हुआ होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद हम फिर से जेल लाइनर लेंगे अपना, जो कि हमने प्लेट पे बनाया है। इसमें यदि आप ये सूख जाता है तो फिर से आप जो इसका मीडियम है उसको मिला लें। और इस तरीके से एंगुलर ब्रश आता है, एंगुलर ब्रश, ये आपको आईब्रो में भी काम आएगा और ये आपको आईलाइन खींचने के काम आएगा। इसी को मैं नीचे भी स्प्रेड करूंगी। तो ये हमने थोड़ा सा विंग करने की कोशिश की है लाइनर को। एंड इसके बाद हम इसी पैलेट में, जो भी हमारा इमेजिंग का आई शेडो पैलेट है, इसमें जो ब्लैक कलर है उसमें से हम थोड़ा सा एक फ्लैट ब्रश पे कलर लेंगे और आईज के नीचे जो जेल लाइनर हमने लगाया है उसको हम ब्लेंड करेंगे। समटाइम्स आपने देखा है कि काजल फैल जाता है और धीरे धीरे वो थोड़ा सा ब्लीड होके नीचे आने लगता है, तो उससे बचाने के लिए हम आई शेडो को ब्लेंड करेंगे वहाँ पे। तो उसको फैलने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स होती है उसके कारण, और कभी कभी समटाइम्स आईज जो है हमारी टियरीज होती है उसके कारण भी ये जो है आई शेडो फैल जाते हैं या आपका जेल लाइनर फैल जाता है। तो उससे बचने के लिए हम इसमें आई शेडो लगाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप नीचे जो जेल लाइनर लगा रहे हैं उसको आप इतना ब्रॉड नहीं करना चाहें तो आप ना करें, आप सिर्फ काजल लगा के भी छोड़ें। आपकी जैसी इच्छा है आप कर सकते हैं। मैं आपको सारी टिप्स एंड टेक्निक्स बताना चाह रही हूँ कि जिससे कि आपको कभी ये करने का मन हो विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस तो आप कर सकें। ये जो आप विंग क्रिएट करेंगे इसको लोअर आईज का जो एंड है वहां से लेते हुए आप क्रिएट करें। उसके बाद हम इसको सेंटर से लेके एक लाइन बनाएंगे। और आपको इसको लोअर वाटर लाइन पे भी लगा लेना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे मस्कारा। मस्कारा हम लगाएंगे और फिर हमारा आई मेकअप जो है कंप्लीट होता है। मस्कारा हमेशा अपलिफ्ट करते हुए लगाएंगे और जब भी आप मस्कारा लगाएं ध्यान रखें बहुत ज्यादा आईज को ब्लिंक ना करें जब वो गीला हो। उसको सूखने दें प्रॉपर, नहीं तो वो ऊपर की तरफ आई शेडो के ऊपर लग जाएगा तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। इसके बाद हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर में वही मेक का यूज़ करूंगी जो मैंने आईलिड के ऊपर लगाया था। इसमें से मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूंगी सबसे पहले अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कलर है। इस तरीके से हम इसको फिंगर से टैप करेंगे। आप किसी भी मेकअप प्रोडक्ट से अपने आई बैग्स को नहीं छिपा सकते। आई बैग्स यदि हैं या डीप हो रहे हैं तो उसको मेकअप नहीं रिमूव कर सकता है। मेकअप सिर्फ डार्क सर्कल हाइड कर सकता है। इसके बाद आपके फेस पे जितने भी फ्लॉज है जो कि बाद में ग्रे दिखता है, उसके ऊपर जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़े निशान दिख रहे हैं वहां आप ये वाला कंसीलर यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इसको रब नहीं करना है, हल्का सा स्प्रेड करके डैप करना है। इसके बाद हम यूज करेंगे मेक का ही फाउंडेशन।
मेक का जो है ये स्टूडियो फिक्स फ्लूइड फाउंडेशन है और मेरा शेड जो है वो है NC30। तो इस NC30 फाउंडेशन को कल मैंने आपको डे पार्टी मेकअप लुक जब बताया था कि आप कैसे जॉ लाइन से लेके चिक्स तक अपना फाउंडेशन शेड चेक करेंगे। तो उसी तरीके से आप कभी भी जब आप स्टोर से जब ये फाउंडेशन खरीदते हैं तो अपना शेड चेक करेंगे और उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। तो फाउंडेशन हम अप्लाई करना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ रियल टेक्निक ब्रश। आप किसी भी कंपनी का फाउंडेशन ब्रश ले सकते हैं और इसको सिर्फ डैप करना है। हम आईज के पास एकदम से प्रोडक्ट को नहीं लेके जाएंगे। हम जब ब्यूटी ब्लेंडर के साथ में काम करेंगे तब हम उसको धीरे धीरे स्प्रेड कर देंगे। गर्दन को भी फाउंडेशन लगाना है, उसको छोड़ना नहीं है। आपका फेस और जो नेक है सिमिलर दिखना चाहिए। उसके बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर से इस फाउंडेशन को जो है टैप करेंगे सिर्फ। ब्यूटी ब्लेंडर ऑलवेज डैम्प होना चाहिए। इसके बाद आपका जो रेगुलर ब्यूटी ब्लेंडर है उससे हम पूरे फेस को एक फिनिश देंगे। जो भी बहुत एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा उसको ब्यूटी ब्लेंडर उठा लेता है और एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करता है। समटाइम्स ब्रश के साथ में उसका जो ब्रश का हेयर होता है ना उसके निशान दिखने लगते हैं फेस पे। तो ये बेस जो है हमारा फाउंडेशन का रेडी है। अब इसमें कुछ यदि आपको स्पार्कल या शाइन ऐड करनी है तो आपके पास दो तरीके होते हैं। इधर तो मैंने जैसे मॉर्निंग पार्टी मेकअप में बताया था वैसे आप हाइलाइटर लगा लो, और जब आपको थोड़ा सा और ज्यादा शिमरी चाहिए तो आप ये रिवॉल्यूशन के लिक्विड हाइलाइटर आते हैं। इसमें सब कलर्स आते हैं जैसे गोल्डन है, सिल्वर है, पिंक है। आप लेके एक ड्रॉप जो है उसको अपनी चिक बोन्स की हाईलाइट एरिया पे लगा दें तो ये आपको एक्स्ट्रा शाइन दे देगा। इसको पैट करना है और ये स्टेप पाउडर लगाने के पहले करनी है। पाउडर लगाने के बाद यदि आप ये स्टेप करते हैं तो पेची हो सकता है फेस, क्योंकि ये लिक्विड है। इसके बाद हम लगाएंगे पाउडर। पाउडर के लिए मैं फिर से मेक का NC40 शेड यूज कर रही हूँ और सबसे पहले हम अपनी आईज के नीचे पाउडर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्रीज सबसे ज्यादा आती है। और इसको पहले चेक करें क्रीज आ तो नहीं गई इतनी देर में। तो एक छोटे ब्रश की हेल्प से पाउडर को बिल्कुल हल्के हल्के प्रेस करना। इसके बाद पूरे फेस पे यदि आप पाउडर स्किप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे ऐसे ही शाइनी फेस चाहिए, तो आप पाउडर स्किप कर सकते हैं। लेकिन प्लीज ध्यान रखें मोबाइल पे बात करते वक्त मोबाइल ज्यादा टच होगा तो यहाँ पे आपके जो है उसके मार्क्स दिखने लगेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे ब्रॉन्जर जो कॉन्टोर का भी काम करेगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगी बेनिफिट का हुला मिनी ब्रॉन्जर जो है आप ले सकते हैं। ये किसी भी सिफोरा ब्रांड पे अवेलेबल है और ये मेट होता है। इसके साथ आप चेहरे को कंटूर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है ये जहां से भी ईयर स्टार्ट होता है वहां से लाना है इसको और सिर्फ हाफ ऑफ द चिक्स तक जाना है। इसका जो ब्रश है वो बहुत अच्छा एकदम स्लिम है, तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है लाइन ड्रॉ करने में। और
जॉ लाइन पे, नेक पर और नोज पे भी आप इसको यूज करें। थोड़ा थोड़ा सा फोरहेड पे, इसको अपवर्ड मोशन में ब्लेंड करना है जिससे कि एकदम हार्श लाइन ना दिखे। इसके बाद समय है ब्लशर का। आप चाहे तो मेक में भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मेक में भी ब्रॉन्जर है, ब्लशर है, आप ले सकते हैं। नहीं तो मैं मिक्स बता रही हूँ जिससे कि बजटिंग इशू ना हो, या ज़रूरी नहीं है कि सारे मेक के प्रोडक्ट्स खरीदे जाएं। हम कुछ ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के साथ भी मेकअप कर सकते हैं। तो फिट मी जो है मेबेलिन का ब्लशर है, कोरल इसका जो नाम है। इसको भी हमने जो रियल टेक्निक का जो ब्लशर ब्रश है उसकी हेल्प से लेना है और सिर्फ एप्पल ऑफ द चिक पे हल्का हल्का डैप करना है। बिल्कुल हल्के से इसको ब्लेंड करेंगे और इसको जो हमारा कंटूर लाइन है उसके साथ में ब्लेंड कर देंगे। अब हम आईब्रो को भी डिफाइन करेंगे। उसके लिए रिवॉल्यूशन का पैलेट लिया है मैंने, प्रो किट है रिवॉल्यूशन का। इसमें से हम लाइट शेड ले रहे हैं, ज्यादा डार्क शेड नहीं ले रहे हैं। और जो ब्रश हमने आईलाइनर लगाने में यूज किया था, यही वाला ब्रश हम आईब्रो के लिए यूज कर रहे हैं। हमेशा स्टार्ट करना है आईब्रोज जहां से शुरू हो रही है उससे थोड़ा सा दूर से, क्योंकि एक बार यदि कलर वहां जम जाता है तो उसको रिमूव करने में बहुत हार्ड वर्क करना होता है। इसको जितना हो सके उतना नेचुरल रखें। बहुत ज्यादा लाइंस ड्रॉ करेंगे और आईब्रोज पे बहुत ज्यादा ब्लैक कलर दिखेगा तो बहुत आर्टिफिशियल लुक देता है। इसके बाद हम उसी ब्रश को धीरे धीरे स्ट्रोक देते हुए स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो में करेंगे जिससे कि ज्यादा कलर ना आए वहां पे। ब्राइड्स के लिए चलता है कि उन्हें आप पूरा आईब्रोज में कलर देते हैं, लेकिन जब हम सेल्फ मेकअप करते हैं या हम पार्टी मेकअप करते हैं तब ब्रोज को बहुत ज्यादा कलर करना सूट नहीं करता है, क्योंकि ब्राइड्स के ऊपर ऑर्नामेंट्स होते हैं बहुत सारे, उनका आई मेकअप भी बहुत ग्लिटरी होता है, तो इसलिए वो सूट कर जाता है। तो अब हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है, ब्लशर, कंटूर सब कंप्लीट हो गया। अब हम लिप्स करेंगे। आईब्रोज भी हमने कर ली है। अब लिपस्टिक के लिए मैंने आपको पहले न्यूड शेड्स भी बताए हैं, लिक्विड लिपस्टिक भी बताई है। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ पैलेट के बारे में। जब भी आप बहुत सारी लिपस्टिक्स कलर यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से पैलेट्स आते हैं बहुत सारी कंपनीज में। ये डिलांसी का पैलेट है और इसमें भी बहुत सुंदर शेड्स हैं। आप जब इस लिपस्टिक के मिक्स एंड मैच करके शेड बना सकते हैं। यदि आपने कोई एक शेड लगाया और आपको उसको लाइट करना है तो उसके लिए लाइट कलर्स अवेलेबल है। यदि आपको उसको डार्क करना है तो डार्क कलर अवेलेबल्स है। और इसमें इसी को हम लोग कई बार आईज पे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको जेल लाइनर लगा के और ब्लैक कलर का और फिर उस पर ग्रीन आई शेडो लगाना बताया था। आप डायरेक्ट ये वाला जो ग्रीन कलर है ये भी आप आईज के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा के उस पर आप आई शेडो भी लगा सकते हैं। तो ऐसे मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं। इसी में से आप समटाइम्स कुछ लाइट कलर्स हो तो उसको ब्लशर के लिए लेकर फिंगर्स से और आप इसको डैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत सारे काम आता है और जब आप एवरीडे मेकअप लुक करते हैं तो ये आपको बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलर्स। अभी बहुत बड़ी बड़ी लिपस्टिक्स खरीदना और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना, तो उसमें एक पैलेट ले लेते हैं यदि तो आपके लिए इजी हो जाता है। बहुत सारे शेड्स के साथ खेल सकते हैं और जो मर्जी आए आप कलर बना सकते हैं। तो चूंकि मेरा जो आईज है वो डार्क हो गया है, आज मैंने कल आपको डूज एंड डोंट्स में बताया था कि जब आपकी आईज डार्क हो तो आपको लिप्स लाइट रखने हैं और जब आपकी आईज लाइट हो तो आप लिप्स डार्क रख सकते हैं। अभी हम इस पे कोई भी डार्क कलर नहीं लगाएंगे, तो ये बहुत ही एलिगेंट दिखेगा मेकअप और डिसेंट दिखेगा। और इसके साथ में हम कोई भी न्यूड शेड्स जो है ले सकते हैं। तो मैं इसमें ये वाला जो शेड है
साथ मिक्स करके ले रही हूँ। और ये मैं ले रही हूँ PSC का जो है ब्रश है मेरा लिपस्टिक का, उसकी हेल्प से। लिपस्टिक लगाते समय अपनी ओरिजिनल लिप लाइन को फॉलो करें। इसके बाद में हम लिप्स को थोड़ा सा बंद करके और फिर नीचे की जो लाइन है उसको फिनिश करेंगे। यदि मुझे लग रहा है कि मेरे को इस लिप्स को लाइट करना है तो मैं इसमें से एक न्यूड शेड ले लूंगी और उसको लिप्स पे पूरा ओवरलैप करूंगी। तो ये हमने लिप पे जो है थोड़ा सा न्यूड कलर लगाया है। अब इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अगेन एक टिप। तो आप क्या करेंगे, एक टिश्यू पेपर लेंगे और कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर लेकर और उस पे लगा लेंगे ब्रश की सहायता से। और इस तरीके से ये आपका लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। आप चाहे तो इसके ऊपर ग्लॉस लगा सकते हैं यदि आपको और ग्लॉसी लुक लेना है तो। इसके बाद हम करेंगे इसको फिक्स मेकअप को, जिससे कि ये लॉन्ग टाइम चले। तो उसके लिए भी मैं मेक का जो है फिनिशिंग स्प्रे आता है फिक्स प्लस, इसको मैं पूरे फेस के ऊपर स्प्रे करूंगी। आप कोई भी फिक्सर ले सकते हैं। इस फिक्सर को लगाने के बाद में इसको सूखने देना है, ड्राई होने देना है इसको। ये जो फिक्सर है ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी रखता है। यदि आपकी स्किन थोड़ी ड्राई दिख रही है तो आप इसको फिक्सर को जैसे ही लगाते हैं आपकी स्किन हाइड्रेट दिखने लगती है। इसके बाद हम लगाएंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर आप पहले भी लगा सकते हैं। इसके लिए मैं लगा रही हूँ मेबेलिन का मास्टर क्रोम गोल्ड। या तो आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा था कि हमने यहाँ पे जो लगाया था वो क्या था। तो ये इसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमने पहले लिक्विड हाइलाइटर लगाया है, फिर हम इस पे जब इसको ये लगाएंगे पाउडर हाइलाइटर को तो वो और इंटेंस होके दिखता है। इसके अलावा जब आपको पाउडर नहीं लगाना था, मैंने आपको बीच में बताया था कि आप यहाँ पाउडर स्किप कर सकते हैं, तब वो शाइन आपको दिखती रहती है। तो ये जो है आप मेबेलिन का हाइलाइटर लेंगे और सिर्फ जो अपने हाइलाइटर एरिया पे हायर चिकबोन पे पहले हमने कॉन्टोर लगाया है, फिर ब्लशर है, देन उसके ऊपर जो लाइन है वहां पे आपका हाइलाइटर लगेगा। तो इस तरीके से आपका जो ये एरिया है ये शाइन दिखता है जहां पे आपकी लाइट पड़ती है। यदि आप एक ही ब्रश को 2-3 बार अलग अलग कामों के लिए यूज कर रहे हैं तो उसको बीच में क्लीन करना ना भूलें, क्योंकि अभी इसी से आपने फिर सुबह या कुछ मेकअप कर लिया तो फिर ये सारा शाइन जो है चेहरे पे फैल जाएगा। इसको हल्का हल्का इसके ऊपर बहुत ही हल्का सा हम इसको पूरे फोरहेड के ऊपर भी। कभी कभी जब तक आप पूरे ड्रेसअप नहीं होते हैं मेकअप आपको ज्यादा लगता है, जैसे आप ज्वेलरी पहन लेते हैं या आप पूरा ड्रेसअप हो जाते हैं, उसके बाद वो मेकअप सेटल दिखने लगता है। इसके अलावा इसको बिल्कुल बारीक ब्रश की हेल्प से आईज के इनर कॉर्नर में भी आप लगा सकते हैं, आईज को ऊपर करने के लिए। हल्का सा फिंगर्स की हेल्प से आईब्रो बोन के ऊपर भी लगा सकते हैं, जस्ट एंड ऑफ द आईब्रो पे नीचे की साइड सेम हाइलाइटर। तो ये है इवनिंग पार्टी मेकअप लुक का पूरा फाइनल फिनिशिंग के साथ में। और आप देखिए इसमें
कंटोर के साथ ब्लशर, हाइलाइटर, ग्रीन आईज, न्यूड लिप्स, सभी कुछ इंक्लूड है। तो इसमें आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे ज़रूर पूछिए।